दोस्तों, अगर आप ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं या घर पर कोई पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं तो आपको डाटा एंट्री का आना बहुत ज़रूरी है। डाटा एंट्री के लिए मार्केट में कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे कि आप एमएस एक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एमएस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, एमएस एक्सेस है, गूगल शीट है और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि हम एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री को कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिगिनर से लेके एडवांस तक की सारी चीज़ें बताने वाला हूं। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस देने वाला हूं, जिससे आप एक्सेल में अपनी डाटा एंट्री काम को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बस आपको करना ये है, अगर आप डाटा एंट्री करना सीखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो पर मैंने बहुत मेहनत की है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उमेश तोमर आप सभी का अपने चैनल बिग टेक ज्ञान में स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं डाटा एंट्री है क्या। दोस्तों, जब भी आपके पास में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, आपके पास कोई एक डेटा है जो आपके पास हार्ड फॉर्म में है, तो ऐसे डेटा को जब आपको सॉफ्ट के अंदर एंट्री करना होता है तो उसको हम डाटा एंट्री बोलेंगे। डाटा एंट्री के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसके लिए एमएस एक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एमएस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल शीट हो गया, और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो मैंने बताया आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री कैसे करते हैं ये बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें पहले एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। तो मैंने जैसे आपको बताया, इस वीडियो में आपको बिगिनर से लेकर एडवांस तक की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, समझ लेते हैं ये एक्सेल शीट होती क्या। यहाँ पर जो आपको ये इसमें बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसको हम शीट बोलते हैं। यहाँ पर ये शीट 1 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर जितने भी यहाँ पर बटन्स दिए हुए हैं, सारे टैब बटन हैं। यहाँ पर ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये फॉर्म टैब है, ये सारे यहाँ पर टैब दिए हुए हैं। ये एक रिबन है जिसमें उस टैब के ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर होम टैब है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पर उसमें क्या क्या टूल्स हैं वो सारे यहाँ दिए हुए हैं। इंसर्ट के टूल्स जो इसके अंदर ऑप्शंस है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर 1 बाय 1 सबके यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इस रिबन के अंदर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप समझते हैं सेल है, इसको हम सेल बोलेंगे, और इस सेल का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको शो होगा। इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। नेम बॉक्स के अंदर इस सेल का एड्रेस शो हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ये डिटेल्स की दे देगा, ये B2 है। यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। जो भी आप फॉर्मूला यहाँ पर आप लिखते हो वो यहाँ पर आपको शो होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला लिखता हूँ तो वो यहाँ पर आपको प्रॉपरली दिखाई देगा। इस सेक्शन को हम यहाँ पर फॉर्मूला बार बोलेंगे। और आइए समझते हैं कि इसमें ये जो A है, B है, C है, इसको क्या बोलते हैं। तो ये A, B, C जो आप देख रहे हो अल्फाबेट्स, ये सारे कॉलम्स के नेम हैं। ये A कॉलम है, ये B कॉलम है, ये C कॉलम है। ऐसे ही आप लास्ट तक जाओगे। लास्ट तक अगर आपको देखने के यहाँ पर कितने कॉलम हैं तो आप कंट्रोल के साथ राइट एरो को प्रेस करिए। जैसे ही आप राइट एरो को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है वो XFD है। तो एक्सेल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनकी संख्या होती है 16,384, 16384। ऐसे ही ये जो मैंने आपको कॉलम्स के बारे में बताया, आइए अब समझ लेते हैं कि हमारी रोज कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो नंबर्स 1, 2, 3 जो हॉरिजॉन्टली आपको जो दिख रहे हैं इनको हम रोज बोलते हैं। तो आइए समझते हैं टोटल रोज कितनी होती हैं। तो आपको कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करना है। देखेंगे आप सबसे लास्ट वाले रो में पहुंच चुके हो। इसकी जो संख्या है वो है 1048,576। तो दोस्तों, आपसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हो। ऐसे अगर आपको फर्स्ट सेल के अंदर जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो को प्रेस करें तो आप फर्स्ट सेल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी रोज हो गई, ये हमारे कॉलम्स हो गए। अब समझते हैं शीट 1 के अंदर ये सारा डेटा आपको दिखाई दिया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर प्लस के ऊपर साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप शीट 2 के अंदर चले जाएंगे। और अगर आपको शीट बढ़ानी है तो आप यहाँ से शीटों को ऐड कर सकते हैं। अगर वो शीट आपको नहीं रखनी है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम शीट 1 के अंदर काम करेंगे। तो समझते हैं शीट 1 के अंदर। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको डाटा एंट्री करनी है तो आपके पास एक ऐसा फॉर्म होगा या ऐसा कोई चेक शीट होगी या कुछ डेटा आपको मिलेगा जो हार्ड में होगा और वो आपको सॉफ्ट के अंदर एंट्री करना है।
तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कोई एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है बिलिंग की। यहाँ पर टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस, सिटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इसकी हेडिंग्स हैं और उसके अंदर उस बंदे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसकी हेडिंग्स को हम पहले यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीरियल नंबर ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता रहेगा कि हमने कितनी एंट्रियाँ की हैं। तो यहाँ पर सीरियल नंबर ले लिया, उसके बाद फिर हम यहाँ पर डालेंगे टाइटल। तो टाइटल हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं टाइटल, उसके बाद अगली हेडिंग है नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं फर्स्ट नेम, उसके बाद हम अगला डाल देते हैं लास्ट नेम। फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए, ये जो फर्स्ट नेम मैंने लिखा है इस सेल के अंदर पूरा नहीं आ रहा है। तो अगर आपको इसको सही करना है तो आप यहाँ से जब इस कॉलम के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो एरो है मेरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और जब आप इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने का मतलब है आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करें और उसके बाद उसको मूव करें, खींचें जहाँ तक आपको उसको खींचना है, उसको हम ड्रैग कर देंगे। तो देखिए आपका ये कॉलम ओके हो गया है। दूसरा तरीका ये है, आप चाहें तो इसके इस बॉर्डर पर जाइए और यहाँ पर जैसे इस माउस ऐसा हो जाए तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कॉलम की विड्थ हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इसका एड्रेस है तो हम यहाँ पर एड्रेस टाइप कर देते हैं। उसके बाद है सिटी, अब आपको डाटा को आगे वाले सेल में एंट्री करना है तो आपको टैब की का बटन का यूज करना है। टैब की प्रेस करें तो आप आगे जाएंगे, और आपको वापस उसी सेल में आना है या पीछे रिवर्स में आना है तो आप यहाँ पर लेफ्ट एरो की का प्रेस कर सकते हैं, उससे आप आगे पीछे जा सकते हैं। आप चाहे तो लेफ्ट एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगला है हमारा यहाँ पर फ़ोन नंबर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फ़ोन नंबर। तो हेडिंग्स हमने दे दी हैं। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कॉलम्स की कुछ की विड्थ ओके नहीं है, तो आप एक काम, दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको सबको सेलेक्ट करें। तो आपको करना ही है, आपको किसी दो कॉलम के बीच के बॉर्डर पर जाना है। जैसे मैं बी और सी के बॉर्डर के बीच में आ जाता हूँ और इस लाइन के बीचों बीच यहाँ पर जैसे कर्सर की पोजीशन ऐसे हो जाती है, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो सारे जितने भी हमारे कॉलम थे उनकी विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपने विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको डिपेंड इस पर करता है कि आपको जैसे यहाँ एड्रेस डालना है तो आपको इसको कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसकी विड्थ को एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम 1 बाई 1 एंट्री करना शुरू करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर सी नंबर है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1। उसके बाद यहाँ पर दिया है टाइटल, टाइटल में है मिस्टर। तो मैं टैब की को प्रेस करूँगा, आगे जाऊँगा, टाइप करूँगा मिस्टर। उसके बाद जाऊँगा, फर्स्ट नेम में है ब्रजेश तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा ब्रजेश। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर एक 1 बाई 1 सारी एंट्री कर देता हूँ। तो एंट्री हो चुकी हैं। अब जैसे यहाँ पर कुछ एड्रेस मैंने डाले हैं, कुछ नंबर्स डाले हैं, कुछ जैसे ईमेल यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर इनको एक बार फिर से एडजस्ट कर देता हूँ कॉलम की विड्थ को। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपकी बहुत सारी एंट्री हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक एंट्री डाल के दिखाई, तो ऐसी आपको बाकी एंट्रियाँ भी कर लेनी है। जैसे अब यहाँ पर सी नंबर मेरे को डालना है तो मैंने 2 डाला। अब ऐसे ही आपको कहाँ तक ये सी नंबर लेके जाने हैं, आपको वहाँ तक इसको ड्रैग कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 और 2 को सेलेक्ट करा। अब यहाँ पर आप जैसे माउस को लेके जाएंगे, देखो अभी यहाँ पर जो माउस है ये प्लस है। अब जैसे मैं यहाँ पर लेके जाऊँगा तो आप इसको, जैसे इसकी माउस की शेप इस तरीके से होती है, जो डार्क ब्लैक होता है, तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करना शुरू कर दीजिए। और जितने भी आपको यहाँ पर नीचे तक लेके जाना है सी नंबर को, जैसे मैं 20 तक लेके जाऊँ तो यहाँ तक मैं 20 आ गया मेरा, और मैं इसको यहाँ पर छोड़ दूंगा तो यहाँ 20 तक की एंट्री सी नंबर की आ जाएगी। इस तरीके से आप ड्रैग करके अपने सी नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 2 3 4 ऐसे 1 बाई 1 करके टाइप करके यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अगर आपको काम को शॉर्ट करना है तो आपको उस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर लेना है। दूसरा तरीका और भी है, जैसे अगर आपको, मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप करा 1 और मैं इसको सीधा यहीं से 1 से खींच के ले गया और मुझे यहाँ 20 तक लेके जाना है। तो जैसे यहाँ पर देखोगे आप नीचे ड्रैग करा 1 आ रहा है। अब यहाँ पर आप ऑटो फिल ऑप्शन पर जैसे जाओगे, यहाँ पर आप क्लिक करोगे और फिल सीरीज पे सेलेक्ट करोगे तो देखोगे आपका ये एंट्री 20 तक
आ चुकी है। तो आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम यहाँ पर बाकी एंट्रियों के बारे में समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर बाकी ऐसे ही 1 बाय 1 अदर एंट्री भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब मैं एंट्री कर रहा हूँ, ये फ़ोन नंबर में अगर गलती से कुछ एक डिजिट कम कर दूँ तो ये एंट्री यहाँ ले लेगा और आप ये एंट्री गलत कर दोगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर है वहाँ पर 10 डिजिट ही एंटर हो। तो यहाँ पर एक्सेल के अंदर एक ऐसी है हमारे पास कमांड है जो आपको बता देगी कि आपने डेटा प्रॉपरली एंटर नहीं किया है। तो समझते हैं उसको। जैसे आपको फ़ोन नंबर वाला जो कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आप जाएंगे डेटा के अंदर। डेटा के अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का, आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देखेंगे अलाउ के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे अंदर, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट लेंथ का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करें। अब डेटा हमारा 10 डिजिट का ही हो तो हम यहाँ पर इक्वल टू ले लेते हैं और उसकी लेंथ कर देते हैं 10। उसके बाद हम यहाँ पर ओके करते हैं। तो आप देखेंगे कि मैं अगर यहाँ पर कुछ भी शॉर्ट क्वांटिटी अगर टाइप करता हूँ तो ये बता देगा कि ये डेटा आपका ओके नहीं है, आप इसमें गलत एंट्री कर रहे हो। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट क्वांटिटी डालता हूँ तो यहाँ पर ये बता देगा कि आपने डेटा गलत एंटर करा है। तो आप ये मैसेज अगर अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो देखिए वो कैसे करते हैं। आप इस पर सेलेक्ट करिए, डाटा वैलिडेशन के अंदर फिर से जाइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एरर अलर्ट का, वहाँ जाइए और यहाँ आप डाल दीजिए रॉन्ग एंट्री। और यहाँ पर आप कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो लिख दीजिए प्लीज एंटर करेक्ट नंबर। उसके बाद आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर कुछ भी अगर गलत एंट्री करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ दे देगा प्लीज एंटर करेक्ट नंबर। तो आप इसको इस तरीके से अपने लिए अलर्ट लगा सकते हैं कि आपसे अगर कोई गलती, अगर आपसे कोई एंट्री गलत होती है तो आपको यहाँ पर वो एरर दे दे और आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपको कैसे हमें डेटा को एंटर करना है 1 बाय 1। अब एक डेटा वैलिडेशन का मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे अगर हम और कोई एंट्री करते हैं, सपोज यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट जो है, अगर आपके पास में ये डेटा एक पर्टिकुलर स्टेट का है या 2-3 पर्टिकुलर स्टेट का है तो आप इसमें बड़ी आसानी से डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करके इसको सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे ये स्टेट में आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ पर डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जाता हूँ डेटा के अंदर और फिर से वैलिडेशन के अंदर जाता हूँ। अब यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ लिस्ट। अब अगर आपके पास कोई लिस्ट ऑलरेडी है तो आप वहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर 1 बाय 1 टाइप कर सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ दिल्ली यूपी एमपी हरियाणा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 4 स्टेट का डेटा लिया है क्योंकि मेरे पास जो डेटा एंट्री है वो 4 स्टेट्स की है, तो मुझे इन्हीं को टाइप करना पड़ेगा। तो मैंने ये ले लिया है, इसको ओके कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे फिल्टर सी आपको दिखाई देगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो आपको स्टेट चाहिए वो यहाँ पर से आप आके उस पर सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर हरियाणा डालूंगा तो मैं यहाँ पर हरियाणा ले लूँगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइम बचेगा, आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मेरे पास फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक फुल नेम भी हो। अब यहाँ पर हमें उसका इंसर्ट करना है फुल नेम का कॉलम। तो इंसर्ट कैसे करते हैं समझते हैं। पहले हम जहाँ पर हमें इंसर्शन चाहिए, लास्ट नेम के बाद हमें कॉलम चाहिए जिसमें फुल नेम हो, तो हम यहाँ पर ई वाले कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम डाल देते हैं फुल नेम। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दोनों को मिलाकर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप % का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए लगाइए बराबर का निशान, उसके बाद फर्स्ट आपका जो नेम है वो ले लीजिए, उसके बाद % दबाइए
और यहाँ पर आपको अगर स्पेस चाहिए दोनों नेम के बीच में, फर्स्ट और लास्ट के, तो यहाँ पर डबल कोट्स लगाइए, उसमें एक स्पेस दे दीजिए, डबल कोट्स को बंद कीजिए और फिर आप यहाँ पर एम्परसेंड लगाएं और लास्ट नेम को सेलेक्ट करिए और एंटर करिए। तो देखेंगे आप यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलकर यहाँ पर आ चुका है, आपका यहाँ फुल नेम आ चुका है। अब आपको ये नीचे तक चाहिए सारा, जैसे आप एंट्री कर लेते हो, तो यहाँ पर आप इसको ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे सारा ड्रैग हो जाएगा और ये सारे आपके फुल नेम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं एंट्री के अंदर। तो दोस्तों जैसे आप एंट्री करते जाओगे आपका डेटा यहाँ पर 1 बाय 1 आता जाएगा और आपको और नीचे जाना है तो आप इसको ड्रैग करते जाएंगे माउस से, या आप डाउन एरो की से प्रेस करते जाएंगे तो आप नीचे आते जाएंगे। आप देखेंगे तो आप नीचे इस तरीके से ऊपर नीचे जा सकते हैं अप डाउन एरो की हेल्प से। अगर कोई आपने गड़बड़ कर दी किसी सेल के अंदर और आपको एडिटिंग करनी है तो आप माउस से डबल क्लिक करें उस सेल के अंदर तो आप एडिट कर पाएंगे, या उस सेल पर क्लिक करके आप F2 की को प्रेस करेंगे तो आप उसको एडिट कर पाएंगे। F2 की प्रेस करोगे उस सेल पे जाके तो आपका एडिटिंग ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और जैसे आप एंटर करेंगे तो उस सेल से आप बाहर निकल जाएंगे, फिर आप उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, F2 की को प्रेस करके आप एडिट कर सकते हैं या माउस से डबल क्लिक करके उसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप एंट्री करते हो, सपोज करो 15 से ज़्यादा आपने एंट्री कर दी है, तो आप देखो नीचे आओगे तो आपकी जो हेडिंग्स थी वो सारी यहाँ पर हाइड हो जाएंगी, दिखेंगी नहीं आपको। तो जिसकी वजह से आप नहीं समझ पाओगे मेरे को यहाँ पर क्या टाइप करना है, यहाँ पर टाइप क्या करना है। तो यहाँ से आपको अगर कुछ इस तरीके से एंट्री करनी है, अगर आपको हेडिंग भी दिखे और आप एंट्री कर पाएँ तो आप यहाँ पर एक्सेल के अंदर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, उसको हम फ्रीज पेन बोलते हैं। तो देखिए वो आपको कहाँ मिलेगा, जाएंगे व्यू के अंदर और आपको फ्रीज पेन का ऑप्शन इसके अंदर मिलेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है, फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो हमें यहाँ पर क्या फ्रीज करना है, हमें यहाँ पर फर्स्ट रो फ्रीज करनी है, तो आपको फ्रीज टॉप रो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो टॉप रो है वो फ्रीज हो गई है। अब आप नीचे एंट्री कर सकते हैं और आपको हेडिंग सारी दिखाई देंगी, तो आपको एंट्री करने में बहुत ही आसानी रहेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऐसे अगर आपको ये जो आपकी हेडिंग्स हैं सारी बोल्ड करनी है तो इसके लिए आप इनको सेलेक्ट करिए और कंट्रोल B दबाइए तो आपका ये बोल्ड हो जाएगा, जो फॉन्ट है वो आपका बोल्ड हो जाएगा। या आप होम के अंदर देखेंगे यहाँ पर B जो है ये बोल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इसके नीचे अंडरलाइन देनी है हेडिंग्स पे तो यहाँ पर आप अंडरलाइंस के लिए यहाँ पर ये U के नीचे आप देख रहे हो अंडरलाइंस, तो यहाँ पर अंडरलाइन के लिए है, आप अंडरलाइन दे सकते हैं। अंडरलाइन आपको अगर रिमूव करनी है फिर से सेलेक्ट करिए और फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अंडरलाइन हमारी रिमूव हो जाएंगे। ऐसे अगर आपको बोल्ड हटाना है फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट को अगर आपको बोल्ड नहीं करना है तो आप फिर से बी पे क्लिक करें तो ये बोल्ड से हट जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये सेंटर में नहीं है, नंबर्स डेटा सेंटर में नहीं है, तो अगर आपको डेटा को सेंटर में करना है तो आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के लिए आपको किसी एक सेल पे क्लिक करना है, फर्स्ट सेल पे क्लिक करा, उसके बाद माउस के लेफ्ट की को प्रेस करें और उसको ड्रैग करते चलें जहाँ तक आपका डेटा है। जैसे डेटा मेरा यहाँ तक है तो मैंने यहाँ पे इसको ले छोड़ दिया, तो ये मेरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बीच वाला है ये सेंटर के लिए है, तो अगर आपको डेटा सेंटर पोजीशन में लिखना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, डेटा सेंटर में आ जाएगा। और अगर लेफ्ट साइड में करना है तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपका लेफ्ट या राइट और ये सेंटर, तो आप यहाँ से डेटा को सेंटर में कर सकते हैं। अगर आपको इस पर बॉर्डर देना है तो डेटा को आपको सेलेक्ट करके रखना है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा बॉर्डर देने का, आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। और बॉर्डर हटाना है तो आप यहाँ से ही बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पर नो बॉर्डर पे आप क्लिक करिए। बॉर्डर के लिए दोस्तों मैं आपको एक शॉर्टकट की बताऊंगा, आप ऑल्ट की को प्रेस करें, उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करें H फिर B और फिर A, तो आप देखेंगे आप यहाँ पर बॉर्डर लगा पाएंगे। तो ये एक शॉर्टकट की है जिससे आप यहाँ पर बॉर्डर दे सकते हैं। तो जब आप एक बिगिनर से एडवांस की तरफ जाओगे तो आप ये शॉर्टकट्स की इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। अब दोस्तों अगर आपका डेटा सारा रेडी हो चुका है और आपको प्रिंट लेना है तो प्रिंट के लिए आपको इस्तेमाल करने कंट्रोल P एक शॉर्टकट है, उसको आप क्लिक करें। कंट्रोल P जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा डेटा यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में दिखा रहा है, यहाँ पर 1 of 2 पेज दिखा रहा है, यहाँ पर डेटा आपका एक पेज में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये आना चाहिए कि इसको हम कैसे ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये जो डेटा है
ये दिखा रहा है हमारे पास 48 में। इस पर क्लिक करें और इसको अगर हम लैंडस्केप कर दें तो ये डेटा अब हमारा कुछ इस तरीके से आया, लेकिन फिर भी कुछ छूट रहा है। देखिए दूसरे पेज पे भी थोड़ा बहुत आ रहा है। तो इसको भी अगर हमें 1 पेज पर लाना है तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका स्केलिंग का नीचे ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाइए, फिट सीट ऑन 1 पेज। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा जो प्रिंट है वो एक ही पेज के अंदर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए। पेज सेटअप पे जाइए, आप पेज सेटअप पे जाके आप यहाँ पर आपकी जो मार्जिन्स हैं वो कितनी रखनी है, आप वो उसको यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। आप जैसे मैं यहाँ पर राइट और लेफ्ट 0 कर दूँ, टॉप और बॉटम को भी मैं यहाँ से 0 कर दूँ, यहाँ पर मैं इसको सेंटर कर दूँ, तो देखिए कुछ प्रिंट इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है। तो आप जब प्रिंट लेना चाहें तो अपनी सेटिंग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं बैक में। तो फ्रेंड्स ये एक फॉर्म मैंने आपको फिल करके दिखाया। तो फ्रेंड अब अगर आप कोई डेटा एंट्री करते हो और एक ही डेटा को आप 2 बार एंटर कर देते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एंट्री की, यहाँ ले लेता हूँ मैं। अभी ये एंट्री मैंने 2 बार कर दी है, तो कैसे पता चलेगा कि ये डेटा हमने 2 बार एंटर कर दिया, गलत हमसे एंटर हो गया? तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 ये अलग अलग है। तो अगर इसको हम देखें, ये मैंने उमेश तोमर की जो एंट्री 2 बार कर दी है, तो सीरियल नंबर दोनों का अलग है, तो ये इसको अलग ही समझेगा इस वाली वैल्यू को, और ये जो 6 नंबर रो में जो मैंने एंट्री करी दोनों को अलग ही कंसीडर करेगा। लेकिन अगर मैं सीरियल नंबर को ना लेके केवल मैं डेटा को इस तरीके से ले लेता हूँ, सी नंबर को छोड़ देता हूँ और अपना डेटा के अंदर जाता हूँ और रिमूव डुप्लीकेट्स के अंदर जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपको एक विंडो अपीयर होगी। यहाँ पर आपको सारे को सेलेक्ट करके रखना है, सेलेक्ट ऑल जो अभी हमने यहाँ पर सिलेक्शन लिया है, और उसके बाद इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो एक डुप्लीकेट वैल्यू थी, 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, तो जो मेरे से एक डुप्लीकेट वैल्यू एंटर हो गई थी वो इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। उस पर आप ओके कर दीजिए तो वो एंट्री आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपनी एंट्री को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं जो आपसे डुप्लीकेट एंट्री हो गई है। फ्रेंड्स मैं आपको एक डेटा एंट्री का दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पर देना चाहूँगा। कई बार आपके पास डेटा जिस फॉर्म में होता है, आपने कहीं से डाटा को इंपोर्ट किया और आप देखेंगे तो डेटा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा और आपको इसको एंटर करना है एक्सेल के अंदर। ये डेटा अगर एक्सेल के अंदर एंटर करना है तो इस तरीके के डेटा को एंटर करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले कंट्रोल एक की को प्रेस करें, कंट्रोल के साथ ए बटन को, जिससे क्या होगा आपका डेटा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल सी को दबाएं, आपका कॉपी कर लें डेटा को। उसके बाद एक्सेल पे जाके इसको कहीं पर पेस्ट कर दें, जैसे मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो ये सेल 1 के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे एक कॉलम के अंदर ये पेस्ट हो गया है। अब आपको ये अलग अलग कॉलम्स के अंदर एंटर करना है। तो आपको जैसे पता है ए कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जाना है डेटा के अंदर। डेटा के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर इसके अंदर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे डेटा हमारा कॉमा से सेपरेट हो रहा है, तो आपको जाना है नेक्स्ट के अंदर और यहाँ पर कॉमा को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप कॉमा को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर नेम आ गया, यहाँ पर जेंडर आ गया, यहाँ पर उसका एड्रेस आ गया और यहाँ पर मोबाइल नंबर आ गया। तो ये हमारा डेटा इस तरीके से सेपरेट हो चुका है। उसके बाद हम फिर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। डेटा सही है तो हमें आगे इसको फिनिश कर देना है। तो आप देखिए ये हमारा डेटा इसके अंदर आ चुका है। अब ये यहाँ देखिए, यहाँ पर ये डी वाला जो कॉलम है इसके अंदर जो नंबर्स हमने डाले हैं, यहाँ पर डेट सही नहीं आ रही क्योंकि इसकी कॉलम की विड्थ प्रॉपर नहीं, डेटा कॉलम के अंदर सही से नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पर इस बॉर्डर पे जाना है कॉलम के और यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, तो इसको ओके कर लीजिए। ऐसे यहाँ पर आप एक कॉलम की विड्थ को ओके कर लीजिए तो डेटा आप प्रॉपरली यहाँ पर एंटर कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी इंपोर्ट की हुई फाइल से डेटा को एंटर कर सकते हैं। और बेसिक चीज़ें हैं इसमें, जैसे आपको डेटा कॉपी करना है तो आपको डेटा को सेलेक्ट करना है माउस से, उसके बाद कंट्रोल सी को दबाना है और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पर आप लेके जाइए माउस को और वहाँ पर कंट्रोल वी को प्रेस करें तो आप यहाँ से डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से है और आपको इसको ट्रांसपोज फॉर्म में पेस्ट करना है तो कंट्रोल सी करें और जहाँ पर आपको पेस्ट करना है वहाँ पर जाइए और राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल पर जाएं, ट्रांसपोज पर जाएं, ओके करें तो आप डेटा को कुछ इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं।
कि आपका नेम सारे ऊपर आ गए, फिर यहाँ पर उनका डिटेल आ गया। तो ये ट्रांसपोज बोलते हैं, सेंटर में करना है इसको, होम पे जाएं और यहाँ पर बीच वाले बटन में प्रेस करें तो ये डेटा सेंटर में हो जाएगा। ट्रांसपोज फॉर्म में जब हमने इसको पेस्ट करा तो हमारा ये डेटा कॉलम के अंदर था वो हमारा रोज के अंदर आ गया। दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको कि मैं आपको एक बोनस देने वाला हूँ। यहाँ पर जस्ट फुल नेम है, फुल नेम में से अगर हमें फर्स्ट नेम को रिमूव करना हो तो उसको कैसे करेंगे। अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती है तो क्या करोगे आप, जनरली आप जाओगे और यहाँ पर फर्स्ट नेम को 1 बाय 1 डिलीट करोगे, उसके बाद एंटर करोगे। ऐसे आपको अगर ये सारे डेटा के अंदर करना पड़े तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो मैं इसको कंट्रोल जेड से दोबारा उसी कंडीशन में ले आता हूँ। तो आपको करना ये है, आपको इस ई कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, फिर कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल के साथ एच को। अब हमें यहाँ से फर्स्ट नेम को रिमूव करना है, तो फर्स्ट नेम सारे कॉलम में सभी का रिमूव हो जाए तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वाइल्ड कार्ड ट्रिक को। वाइल्ड कार्ड है हमारा स्टार, तो हम यहाँ पर इस ट्रिक को यहाँ पर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे स्पेस है हमारा फर्स्ट नेम में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस है, तो हम यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे बस। उसके बाद हम इस रिप्लेस ऑल को क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका जो हमारी एंट्रीज थी सारी में से फर्स्ट नेम रिमूव हो चुका है। अब हमारे पास केवल लास्ट नेम यहाँ पर रह गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप फर्स्ट नेम को रिमूव कर सकते हैं। दोबारा से मैं आपको समझाऊंगा कि हम लास्ट नेम को कैसे रिमूव करेंगे। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अगर हमें इसमें से लास्ट नेम को रिमूव करना हो, फर्स्ट नेम को रखना हो, तो सिंपली फिर से को उसको सेलेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल एच और यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा, उसको हटा देता हूँ। अब हमें फर्स्ट नेम रखना है, लास्ट नेम को रिमूव करना है, तो हमें पहले यहाँ पर स्पेस दबाना होगा क्योंकि हमारा फर्स्ट नेम के बाद स्पेस है, तो फर्स्ट नेम हमारा रहेगा, फिर स्पेस दबाया। अब स्पेस से लेके लास्ट नेम तक को हमें रिमूव करना है, तो लास्ट नेम के लिए हम यहाँ पर स्टार को प्रेस कर देंगे जो हमारा स्ट्रिंग है। तो दोस्तों अब हम इस पर रिप्लेस ऑल को क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप कि मेरा जो लास्ट नेम था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको समझ आ गया होगा कि हम डाटा एंट्री वर्क को कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।